नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एस लखनऊ यूनिट ऑफ वैद आईसीएस लखनऊ के इस विशेष सेशन में। कहा जाता है अगर आप 1 साल का सोचते हैं तो अनाज बोइए, अगर आप 10 साल का सोचते हैं तो पेड़ लगाइए, और अगर 100 साल का भविष्य देखना चाहते हैं तो बच्चों को शिक्षित करिए। और बच्चों को शिक्षित करने वाला राष्ट्र का भविष्य बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि शिक्षक होता है। दोस्तों, शिक्षक बनना सिर्फ एक नौकरी नहीं, यह समाज को रोशनी देने वाला एक संकल्प है। और इस सपने की पहली सीढ़ी है टेट और सीटेट की परीक्षा पास करना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीटेट का पूरा सिलेबस, टेट का पूरा सिलेबस, दोनों के बीच फर्क क्या है और सबसे जरूरी तैयारी करने की सही दिशा क्या होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट पास करने से आपको पूरे भारत में मान्यता मिलती है। इसके सिलेबस के बारे में सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि टेट का पूरा सिलेबस क्या है, फिर हम सीटेट और टेट के दोनों के बीच फर्क क्या है, क्या अंतर है दोनों में, उसको हम लोग जानेंगे। और एक सही रणनीति, सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि हम कम समय में टेट और सीटेट की परीक्षा को पास कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि टेट का सिलेबस क्या है, उसको विस्तार से समझेंगे। जैसा कि इसके पहले भी हम एक अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि टेट के लिए और सीटेट के लिए पेपर 1 और पेपर 2, मतलब 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए, ये दोनों के लिए हमारा जो नया बैच है वो 23 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें प्रथम 200 विद्यार्थियों हेतु शुल्क में विशेष छूट का भी प्रावधान रखा गया है। तो दोस्तों, जिनको भी तैयारी करना है सीटेट के लिए, टेट के लिए, वो बिना विलंब किए जल्द ही इंस्टीट्यूट के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दोनों का सिलेबस क्या है। बात करते हैं सीटेट के सिलेबस की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हम लोग जान लेंगे कि जो एग्जाम का मोड है वो कैसा होता है, ऑफलाइन होता है, मतलब OMR मोड होता है। आपको ऑफलाइन पेपर देना है और इसका जो पेपर है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होगा, दूसरा लैंग्वेज फर्स्ट होगा। तो इस लैंग्वेज फर्स्ट में जैसा कि यहीं पर अंतर आ जाता है, अगर आप सीटेट के लिए जा रहे हैं तो सिलेबस क्या होगा, और यूपीटीटी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हर स्टेट का अपना टेट का परीक्षा होती है। जैसे हरियाणा जाएंगे तो हरियाणा का टीटी अलग होगा, हरियाणा का टेट अलग होगा, राजस्थान जाएंगे राजस्थान का टेट अलग होगा। हर स्टेट का जो टेट की परीक्षा है उसके सिलेबस में जो उसका लैंग्वेज का पेपर होगा वो डिफर करेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं टोटल ये परीक्षा 150 अंकों की होती है और 2.5 घंटे में आपको करना होता है। 2 घंटा 30 मिनट का आपको इसके लिए समय मिलता है। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और एक आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जिनमें से आपको एक सही उत्तर का चुनाव करना होता है। दोस्तों, एक बात और, आपको चाहे वो सीटेट हो चाहे टेट हो, इसमें मिनिमम 90 मार्क्स आपको पास करने के लिए लाने ही होते हैं। यदि 90 नंबर से कम आपका आता है तो आपका काम नहीं चलेगा। साथ ही दोस्तों, एक बात और हम यहां आपको बताना चाहेंगे कि सीटेट और टेट में एक जो सबसे बड़ा अंतर है वो पेडागोजी का है। सीटेट की परीक्षा में पेडागोजी का वेटेज ज्यादा है, जबकि यूपीटीटी में इसका वेटेज कम है। साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि पहला यूनिट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है, दूसरा लैंग्वेज फर्स्ट है और तीसरा लैंग्वेज सेकंड है। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडी, इन 5 यूनिट के 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर सेगमेंट से 30-30 सवाल आते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन होते हैं और 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन आपको करना होता है। इसमें से 90 नंबर आपको सही लाना नितांत आवश्यक है। अगर 90 से कम है तो आप पास नहीं हो पाएंगे। जबकि पेपर सेकंड की हम बात कर लेते हैं, जो कि
6 से लेकर के 8 तक के बीच होता है। आगे सिलेबस को डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे कि आखिर लैंग्वेज फर्स्ट में क्या क्या आएगा, लैंग्वेज सेकंड में क्या होगा, पेडागॉजी का सब्जेक्ट क्या क्या है, इसको भी हम लोग अभी जान लेंगे। आपका जो 6 से 8 का सिलेबस है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी है, दूसरा लैंग्वेज फर्स्ट है, फिर लैंग्वेज सेकंड है। अब यहां पर जो 30 नंबर का पहला आपका चाइल्ड पेडागॉजी का पार्ट हो जाता है, फिर 30 का आपका लैंग्वेज फर्स्ट का है और लैंग्वेज सेकंड आपका 30 मार्क्स का होता है। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल साइंस का जो ऑप्शन ऑब्लिक सोशल साइंस का जो ऑप्शन है, यहां पर 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन इसी पार्ट से आपके बनते हैं। इस 60 क्वेश्चन में, इस 60 नंबर में अगर आप मैथमेटिक्स से जा रहे हैं तो मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चन आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से या साइंस स्ट्रीम से यदि आप आ रहे हैं देन आपको साइंस स्ट्रीम के 60 क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आप आर्ट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कला संकाय से यदि आप आ रहे हैं, तो यहां पर एसएसटी के सोशल स्टडीज के आपके 60 क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये एक डिफरेंस है पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के बीच सीटेट के लिए। अब हम लोग सीटेट और का सिलेबस 1 से 5 और 6 से 8 को विस्तार से जानेंगे कि आखिर किसमें क्या पढ़ना है। जैसा कि पहला जो सेगमेंट हमारा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है, लर्निंग एंड पेडागॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सारे पढ़ने हैं। जैसे कुछ हम आपको बता देते हैं, क्योंकि देखिए पूरा सिलेबस अगर हम बात करेंगे पूरे सिलेबस की तो वैसे तो बहुत लंबा सिलेबस हो जाएगा, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा है जो आप पढ़ना ही पढ़ना होता है, जो बहुत जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी संबंधित से आपका, जैसे अगर बात करते हैं बाल विकास में, तो पहले जो है वो बाल विकास की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो फर्स्ट आता है कि आखिर ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, आखिर बाल विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट क्या है, बाल विकास के जो उनके चरण हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, तो अलग अलग चरण को हमें जानना होगा। बाल विकास में कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, हेरिडिटरी एंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, आखिर इन्वायरमेंट से क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोनों कारक हो सकते हैं, हेरिडिटरी भी होते हैं एंड आपका सराउंडिंग भी बहुत मैटर करता है। कुछ व्यक्तिगत उनकी भिन्नताएं होती हैं, तो कुछ इंडिविजुअल उनके डिफरेंसेस होते हैं। नीड्स एंड राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, आखिर आवश्यकताएं और अधिकार क्या क्या हैं, इस चीज को हमें भी समझना पड़ता है। इस टॉपिक में जो पहला टॉपिक होता है हमारा वो है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट अगर चैप्टर की हम बात करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थी की समझ दूसरा टॉपिक है। अब उसमें क्या है कि हमें समझना होता है कि सीखने की प्रक्रिया क्या है, हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, बच्चा कैसे सीखेगा और कैसे सोचेगा। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे को कभी हमें बतानी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाता है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जब धीरे धीरे ग्रोइंग स्टेज में होता है, जब आप 1 से 1.5 वर्ष का बच्चा होता है देन वो बोलना स्टार्ट कर देता है। जो उसके पास होता है, अगर माँ पास है तो माँ कहना स्टार्ट करने की कोशिश जरूर करता है माँ। तो जो ये कोशिश करता है, ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थी की जो समझ है वो यहीं से डेवलप होती है। सेकंड हमारा है प्रेरणा और सीखना, मोटिवेशन एंड लर्नर। नेक्स्ट हमारा आता है अधिगम के प्रकार और उसके सिद्धांत, कि लर्निंग के जो टाइप्स हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स है वो क्या, कि जैसे क्लासिकल, आपने सुना होगा क्लासिकल कलेक्टिंग एंड, जैसे एक आपने सुना होगा पावलोव, तो पावलोव ने एक सिद्धांत दिया था, पावलोव ने एक लर्निंग के लिए एक प्रिंसिपल दिया था जिसे हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। किसने दिया था, पावलोव साहब ने दिया था। तो आपके टेट और सीटेट में सीधे सीधे ये सवाल पूछा जाता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ क्लासिकल एंड कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स, तो उसका आंसर क्या होगा, पावलोव होगा। नेक्स्ट आता है, जैसे लिखा होता है आपके सामने ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। तो अगर जहां पे स्किनर की बात आएगी तो स्किनर ने क्या दिया था, ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने दी हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर में विद्यार्थी शिक्षार्थी की समझ के केस में अगर बात करते हैं तो ऑपरेंट कंडीशनर किसने दिया था, स्किनर साहब ने दिया था। नेक्स्ट हमारा ट्रायल एंड एरर, ये किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। जब मामला थॉर्नडाइक से रिलेटेड आएगा तो क्या होगा, ट्रायल एंड एरर होगा। ऐसे क्या है, गेसाल्ट की थ्योरी है, ऐसे कॉन्स्ट्रक्टिविज्म है जिसे हम पियाजे कहते हैं। पियाजे एंड दो बहुत इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे, दो बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे ही हमारे जितने भी थिंकर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसमें पियाजे का बहुत बड़ा रोल है ना। आपका स्किनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पावलोव बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्धि और प्रतिभा की, आखिर इंटेलिजेंस IQ क्या होता है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। तो पूरे सिलेबस में हम अलग अलग इसको जानेंगे कि होता क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट की, तो लैंग्वेज फर्स्ट में क्या आएगा, कंप्रहेंशन है,
पेडागॉजी है, पेडागॉजी ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट है। तो लैंग्वेज सेकंड में आ जाएंगे, कंप्रहेंशन है, पेडागॉजी ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट है। देन मैथमेटिक्स के जो चैप्टर हैं वो क्या क्या है, ज्योमेट्री है, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग्स है, सॉलिड्स है, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। तो ये सारे चैप्टर हमें मैथमेटिक्स के केस में पढ़ने पड़ते हैं। देन एनवायरमेंटल स्टडीज में आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर एंड ट्रेवल, ये हमारा सीटेट का पेपर नंबर 1 है। देन हम लोग मूव करते हैं, हम आ जाते हैं सीटेट के पेपर नंबर 2 की बात करते हैं। तो सीटेट का जो पेपर नंबर 2 का सिलेबस है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागॉजी, लर्निंग एंड पेडागॉजी हमें पढ़ना पड़ता है। लैंग्वेज फर्स्ट में हमें कंप्रहेंशन, पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ना पड़ता है। फिर लैंग्वेज सेकंड में हम वही सेम कंप्रहेंशन, पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज। अब ये क्या होता है, अब इसमें होगा क्या, जब सिलेबस की हम इसमें बात करेंगे, थोड़ा सा जब इसके आगे हम बढ़ेंगे, तब यहां पर जो लैंग्वेज फर्स्ट होगी वो आपको ऑप्ट करनी होगी। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं तो मैक्सिमम आप क्या ऑप्ट करते हैं, एक कंपलसरी लैंग्वेज होगी जिसे हिंदी आप ऑप्ट करेंगे। और जब लैंग्वेज सेकंड की बात करेंगे तो हिंदी भी होगा, इंग्लिश भी होगा, संस्कृत भी होगा, उर्दू भी होगा। अब उसमें क्या ऑप्ट करेंगे, तो आपको हिंदी आपने लैंग्वेज फर्स्ट में ले लिया, इसके बाद आपको संस्कृत या इंग्लिश में से आपको ऑप्ट करना होगा। तो आप चाहे इंग्लिश ले लीजिए, चाहे आप संस्कृत ले लीजिए और चाहे आप उर्दू ले लीजिए, कोई भी भाषा आप अपने हिसाब से उसे ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है एंड मेंसुरेशन है। ये जो मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री है, ये सब कुछ हमें किस बेस पे पढ़ना है, 10th के लेवल पर पढ़ना है, हाई स्कूल के स्तर का ही हमें पढ़ना होता है, इसके ऊपर हमें नहीं जाना होता है। जबकि जब सीटेट की हम पेडागॉजी की बात करते हैं तो नेशनल लेवल की पढ़नी होती है हमें, ठीक है, क्योंकि वो आपको भारत देश के किसी भी राज्य की आप अगर आप सीटेट पास हैं देन आप वहां पर अप्लाई कर पाएंगे। जबकि अगर आप सिर्फ टेट पास करते हैं तो एक विशेष रूप से जिस राज्य का पास करेंगे उसी की नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देन बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में क्या है, फूड है, मटेरियल्स है, नेचुरल फिनोमिना एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस में क्या पढ़नी है, हमें हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पढ़ना है एंड पीडोलॉजिकल इशू पढ़ना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है सीटेट का सिलेबस। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अपने यूपी टेट के सिलेबस पर। तो यूपी टेट का जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा है, लगभग सीटेट जैसा ही है। थोड़ा सा अंतर कितना है, मैंने पहले बताया आपको कि जो सीटेट का परीक्षा होता है वो पूरे भारत देश के नेशनल लेवल पर होता है और जो टेट का परीक्षा होती है वो हर स्टेट की अलग अलग होती है। अब यहां भी आपको आप देखेंगे पेपर 1 की सिलेबस की बात करेंगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का सिलेबस 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 मार्क्स का होगा। डिक्टो वही है, हर पार्ट से 30-30 क्वेश्चन आएंगे, 30-30 नंबर के होंगे और टोटल परीक्षा ये 150 अंकों की परीक्षा होगी, 150 प्रश्न होंगे और यहां भी आपको 90 नंबर लाना आवश्यक होता है। दूसरा पोर्शन होगा लैंग्वेज फर्स्ट का, जहां पे कंपलसरी होती है हिंदी लैंग्वेज। फिर होगा लैंग्वेज सेकंड, जहां पर इंग्लिश, उर्दू एंड संस्कृत का ऑप्शन होता है और यहां पर 30 क्वेश्चन होते हैं। अगला होगा मैथमेटिक्स, होगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। अगला होगा एनवायरमेंटल स्टडीज, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इस तरह से 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स का यूपी टेट का 1 से 5 का सिलेबस है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यूपी टेट के पेपर नंबर 6 से 8 वाले में, जिसे यूपी टेट का पेपर नंबर 2 के नाम से जाना जाता है। इसके सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो पहला पोर्शन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का है, जिससे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा। यहां भी आपका लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी होगा, लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक लेना होगा। 30 नंबर का ये होगा, 30 का ये होगा और 30 नंबर का आपका लैंग्वेज सेकंड का पार्ट होगा और ये सब 30-30 नंबर के ही होंगे। नेक्स्ट हम पार्ट 4 में जब आएंगे तो यहां फिर से हमारे पास ऑप्शन होगा मैथमेटिक्स एंड साइंस। जो मैथमेटिक्स एंड साइंस के टीचर होंगे उनके लिए मैथमेटिक्स एंड साइंस का पोर्शन लेना होगा, जिसके लिए हमें 60 नंबर का और 60 क्वेश्चन अलॉट होते हैं। अगला है सोशल स्टडीज। जो सोशल साइंस के टीचर होते हैं, एसएसटी के टीचर होते हैं, उनके लिए हमें क्या पढ़ना होता है, सोशल स्टडीज पढ़ना होता है। और एनी वन ऑफ द अबव, इनमें से कोई एक फॉर टीचर ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में जाने के लिए इनमें से एक आपको लेना आवश्यक होता है। ये 60 नंबर का होता है और 60 क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाते हैं। तो ये भी परीक्षा आपकी 150 नंबर की होती है और आपको 90 नंबर पास करने के लिए लाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यूपी टेट में सिलेबस पेपर फर्स्ट के लिए क्या है। तो यूपी टेट पेपर फर्स्ट सिलेबस फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, बाल विकास की अवधारणा। दूसरा है लर्निंग एंड पेडागॉजी, अधिगम और शिक्षण शास्त्र। तीसरा है टीचिंग एंड लर्निंग डिसिप्लिन्स, शिक्षण और अधिगम विषय। अगला है इंक्लूसिव एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, समावेशी शिक्षा, मार्गदर्शन और परामर्श। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूपी टेट
पेपर फर्स्ट सिलेबस फॉर लैंग्वेज फर्स्ट या हिंदी के सिलेबस की हम बात करते हैं। तो हिंदी के सिलेबस में जो पहला पार्ट होता है वो भाषा और व्याकरण होता है, लैंग्वेज एंड ग्रामर इसको कहते हैं। दूसरा भाषा बोध होता है, इसे लैंग्वेज कंप्रहेंशन कहते हैं। अगला कवियों और लेखकों की रचनाएं होती हैं, तो वर्क्स ऑफ पोएट्स एंड राइटर्स, हिंदी वर्णमाला, इसमें स्वर भी होगा और व्यंजन भी होगा। वॉवेल्स एंड कंसोनेंट हिंदी अल्फाबेट्स में पढ़ने होते हैं। वाक्य का निर्माण, जिसे सेंटेंस फॉर्मेशन भी कहते हैं। त्रुटि पहचानना, कोई सेंटेंस लिखा होगा, वाक्य लिखा होगा, उसमें सुधार। मुहावरे और वाक्यांश के लिए एक शब्द। स्पॉटिंग एरर्स एंड करेक्शन इडम्स एंड फ्रेजेस। सभी ध्वनियां, वर्णों, अनुस्वरों, अनुनाद और चंद्र बिंदुओं के बीच अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन ऑल द साउंड्स, वर्ण, अनुस्वर, रिजोनेंट एंड लूनार पॉइंट्स। विराम चिन्हों का प्रयोग। विराम चिन्हों का प्रयोग का मतलब हो गया कि कहां पे विराम लगेगा, कहां पे रुकना है, कहां पे बढ़ना है, इसका प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोगों को इसका ज्ञान नहीं होता है। नेक्स्ट है संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। नेक्स्ट है वाक्यांश मतलब फ्रेज, लिंग एंड कॉल, जेंडर एंड टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है पेडागॉजी में? प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, द वर्क ऑफ द लैंग्वेज, देन हाउ चिल्ड्रन यूज इट एंड एज अ टूल, कि लड़का जब बोलना शुरू करता है तो किसी भी टूल को कैसे यूज करता है। द वर्क ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट, कि लड़का बच्चा कैसे आखिर उसको उपयोग करेगा। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ क्लासरूम, जब बच्चा पढ़ने आता है तो क्या क्या चैलेंजेस आती हैं, है ना। नेक्स्ट है असेसिंग लैंग्वेज कंप्रहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। किसी भी को कोई समस्या अगर आ रही हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो सीधे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सीधे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से मुझे क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियां क्या आएंगी, भाषा की समझ और दक्षता का आकलन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये आपका पार्ट होता है। नेक्स्ट हम संस्कृत की बात कर लेंगे। यहाँ पर जो लोग, जिन बच्चों का संस्कृत होगा वो 30 क्वेश्चन यहाँ पे संस्कृत के भी उनको करने होते हैं। ये संस्कृत का ही अभी सिलेबस है, संस्कृत भी उनको आनी चाहिए। नेक्स्ट हम उर्दू में आ जाएंगे, तो जिन लोगों का उर्दू होगा वो अपना उर्दू के 30 क्वेश्चन ऑप्ट करेंगे। ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस होगा। जिनका अंग्रेजी होगा वो इंग्लिश लेंगे। पहला इसमें होगा कंप्रहेंशन लैंग्वेज स्किल्स, पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, पार्ट ऑफ स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंगुलर प्लूरल, नॉलेज ऑफ द फेमस पोएट्री ऑफ फेमस पोएट्स, टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात कर लेते हैं। यूपी टेट के पेपर फर्स्ट की मैथमेटिक्स में क्या क्या है, तो पहला है नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, शेप्स एंड ज्योमेट्री, आकृतियां एंड ज्योमिति, डाटा हैंडलिंग, डेटा प्रबंधन, मेजरमेंट एंड यूनिट्स, माप और इकाइयां, यूनिटरी रूल, एकक नियम, परसेंटेज, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, मेजरमेंट एरिया, मापन, क्षेत्रफल एंड आयतन, मेजरमेंट एरिया एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज का सिलेबस क्या क्या है, तो इसमें क्या क्या है, फैमिली है एंड फ्रेंड्स, परिवार और दोस्त, फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन और पोषण, शेल्टर एंड वाटर, आश्रय और जल। अगला है थिंग्स वी मेक एंड डू, हम जो बनाते हैं और जो करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ट्रैफिक एंड कम्युनिकेशन, पौधे और जानवर, यातायात और संचार, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप, खेल और खेल की भावना, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन। तो ये सारा सिलेबस हमारा किसका होगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज का होगा। मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो सिलेबस का अवधि होनी चाहिए वो 3 से 4 दिन में ये सिलेबस को समाप्त कर लेना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूपी टेट सिलेबस पेपर नंबर 2 में क्या क्या पूछा जाता है। दोस्तों जो पेपर 2 है यूपी टेट का, उसमें पूरा सिलेबस तो एक जैसा होता है। पेडागॉजी लगभग एक जैसी पूछी जाती है, हिंदी फर्स्ट एक जैसी पूछी जाती है। लास्ट के जो यूनिट 4 होती है वहां पर, तो यहां पर आपका पेपर नंबर 1 में का सिलेबस 30 क्वेश्चन बटा होता है, जबकि पेपर नंबर 2 में 60 क्वेश्चन। वहां पे मैथमेटिक्स और साइंस का एक अलग पोर्शन है जो साइंस स्ट्रीम का होता है, और जो आर्ट स्ट्रीम का होता है वो एसएसटी के 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। यूपी टेट पेपर 2 सिलेबस फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, बाल विकास की अवधारणा, अधिगम और शिक्षण शास्त्र, लर्निंग एंड पेडागॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना।
बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। भाषा 1 हिंदी, अदृश्य गद्यांश एंड व्याकरण, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, अनसीन पैसेज एंड ग्रामर। नेक्स्ट आ जाते हैं सीडीपी का क्या सिलेबस है। तो सीडीपी का भी सिलेबस लगभग सेम है। लैंग्वेज, पेडागोजी, भाषा शिक्षण, एडजेक्टिव एंड डिस्टिंक्शन, विशेषण और भेद, फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकार, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, समानार्थी और विलोम, सेंटेंस फॉर्मेशन, वाक्य का निर्माण करना, वर्ड कॉम्बिनेशन, शब्द संयोजन करना, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, मुहावरे और कहावतें, ऑर्नामेंटेशन, अलंकरण। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा। तो पहला है अनसीन पैसेज एंड कंप्रेंशन, ग्रामर स्किल्स, लैंग्वेज पेडागोजी, प्रीपोजिशन एंड देयर वेरिएंट्स, इंटरसेक्शंस, एडजेक्टिव एंड देयर वेरिएंट्स, synonyms and antonyms, active and passive voice, suffix and root words, negative and interrogative sentences। तो दोस्तों पूरा सिलेबस देखेंगे तो पेपर 1 जैसा ही है। फिर ये संस्कृत का हमारा सिलेबस हो जाएगा। जिन लोगों का इंग्लिश लिया है उनका अंग्रेजी को करना हो, इंग्लिश करना होगा, जिनका संस्कृत होगा वो संस्कृत करेंगे, और जिनका उर्दू होगा ये उर्दू का सिलेबस था। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे मैथमेटिक्स का सिलेबस। मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें मैथ्स का नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, संख्या प्रणाली और सरलीकरण, परसेंटेज एंड रेशियो, प्रतिशत और अनुपात, टाइम समय, स्पीड एंड डिस्टेंस, चाल और दूरी, अलजेब्रा एंड मेजरमेंट, बीजगणित और मापन, ज्योमेट्री, ज्यामिति, एवरेज, औसत, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, गणित का शिक्षण, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, एंड लास्ट है दैट इज द बैंकिंग। नेक्स्ट बात करते हैं कि जनरल साइंस का या साइंस का सिलेबस क्या क्या है। तो फूड एंड मटेरियल, भोजन और सामग्री, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जंतुओं का वर्गीकरण, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल्स, जंतुओं की संरचना और कार्य, कोशिका से अंग तक, फ्रॉम सेल टू द ऑर्गन्स, नेचुरल फिनोमिना एंड रिसोर्सेस, प्राकृतिक घटनाएं और संसाधन, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, जीवों की दुनिया, पेडागोजी ऑफ द साइंस, विज्ञान शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट है साउंड, ध्वनि, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, एनिमल न्यूट्रिशन, पशु का पोषण, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, माइन एंड मेटल, खादान और धातु। ये हमारा साइंस का सिलेबस है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एसएसटी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। क्योंकि जो मैथमेटिक्स साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरल साइंस उनको पढ़नी होगी, उनके 60 क्वेश्चन उसमें साइंस के होंगे और मैथमेटिक्स के होंगे। लेकिन जिन लोगों ने आर्ट स्ट्रीम के लोग होंगे उनको ऑप्ट करना होगा एसएसटी का पोर्शन। तो जानेंगे एसएसटी के सिलेबस में क्या क्या होगा। तो एसएसटी में हिस्ट्री होगा, इतिहास, अगला होगा भूगोल, ज्योग्राफी, नागरिक शास्त्र, सिविक्स, पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ग्रह विज्ञान, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, शारीरिक शिक्षा और खेल, म्यूजिक, संगीत, हॉर्टिकल्चर एंड फ्रूट कंजर्वेशन, बागवानी और फल का संरक्षण। ये हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो सीटेट का सिलेबस है और यूपी टेट का जो सिलेबस है उसमें अंतर है। अंतर बहुत बड़ा जो हमें अंतर देखने को मिला वो ये मिला कि हमारा जो अंतर, सबसे मेजर जो अंतर देखने को मिला कि जो सीटेट है वो नेशनल लेवल पर होता है, वहां पर पेडागोजी का वेटेज ज्यादा है, जबकि जो टेट का सिलेबस है वो राज्य स्तर पर होता है। हर राज्य का अलग अलग चेंज होता है। हर टेट का सिलेबस है वो स्टेट वाइज अलग अलग उसमें भाषा में आप ले सकते हैं। जैसे अगर आप यूपी से हैं तो आपको हिंदी ऑप्ट कर लेंगे, आप राजस्थानी से हैं तो राजस्थानी भी ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं, वहां पर आपके पास ऑप्शन होता है। और टेट अगर आप करते हैं तो हर स्टेट का टेट आपको पास करना होगा, जबकि सीटेट अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको चाहे जिस स्टेट की वैकेंसी आती है तो आप उसे फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा, साथियों याद रखिएगा, शिक्षक बनने का सपना सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलता। शिक्षक बनने का सपना सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलता बल्कि हजारों बच्चों का भविष्य भी बनाता है। अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले उसके शिक्षकों को मजबूत बनाना होगा। तो टेट और सीटेट की यह यात्रा आसान नहीं, लेकिन यह जरूर संभव है। आपकी लगन, मेहनत और सही मार्गदर्शन ही आपको इस लक्ष्य तक पहुंचाएगा। एस लखनऊ, अ यूनिट ऑफ वैद आईसीएस लखनऊ हमेशा आपके साथ है ताकि आप सही दिशा में तैयारी कर सकें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगता है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले सेशंस में हम आपके लिए लेकर आएंगे पीवाईक्यू की डिटेल चर्चा, स्मार्ट पेडागोजी
और सफलता पाने की खास ट्रिक्स। आप मेहनत कीजिए, हम आपको दिशा देंगे। धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू।